देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम। क्या है एक और नाम? ब्लड वस्कुलर सिस्टम, या बोलेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखो जो हमारा हार्ट है ना उसके बारे में जानेंगे हम सबसे पहले। तो जो हमारा हार्ट है वो मीजोडर्मली डराइव्ड होता है, मतलब वो मीजोडर्मल लेयर से आया हुआ है, मीजोडर्म से आया हुआ है। हमने एनिमल किंगडम में देखा था 3 लेयर होती हैं। जब एम्ब्रियो बनता है तो उसके पास 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। वही तीनों लेयर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। हमारी बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो बने हुए हैं एक्टोडर्म से, कुछ ऐसे हैं जो बने हुए हैं मीजोडर्म से और कुछ ऐसे हैं जो बने हुए हैं एंडोडर्म से। तो जो हमारा हार्ट है, हार्ट कौन सी लेयर से बना है? मीजोडर्म से। हार्ट कौन सी लेयर से बना है? मीजोडर्म से। इसीलिए हम बोलते हैं कि हार्ट जो है वो मीजोडर्मली डेराइव्ड है। ठीक है, मतलब मीजोडर्म से बना हुआ है। अब हार्ट जो है ना हमारा, ये प्रेजेंट है थोरैसिक कैविटी में। कहाँ पे प्रेजेंट है? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है हमारा हार्ट, बिटवीन लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में थोरैसिक कैविटी में हमारा हार्ट प्रेजेंट है। एक लंग ये हो गया, एक लंग ये हो गया, इनके बीच का जो स्पेस है वो है हमारी थोरैसिक कैविटी। क्या है? थोरैसिक कैविटी। उस थोरैसिक कैविटी में हमारा प्रेजेंट है हार्ट। क्या प्रेजेंट है? हार्ट। और ये जो हार्ट है ना ये थोड़ा सा लेफ्ट लंग की तरफ टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है। ठीक है, तो दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट है। और कौन से लंग की तरफ झुका हुआ है? लेफ्ट लंग की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, किस तरफ झुका हुआ है? लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है। अब जैसे हमारी क्या देखा था हमने? लंग्स देखे थे ना। लंग्स जो थे वो प्रोटेक्टेड थे एक लेयर से। उस लेयर का नाम क्या था? प्लूरा। क्या था उस लेयर का नाम? प्लूरा। इसी तरीके से हार्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है और उस लेयर का नाम है पेरिकार्डियम। क्या है लेयर का नाम? पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम के फीचर देखो। जो पेरिकार्डियम है वो डबल वॉल्ड होता है। कैसा होगा? डबल वॉल्ड, मतलब उसमें 2 वॉल प्रेजेंट है। और ये पेरिकार्डियम एक मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब मेम्ब्रेन का बना हुआ है और बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो हमारे हार्ट को कौन सी लेयर प्रोटेक्ट करती है? पेरिकार्डियम। ठीक है, डबल वॉल्ड है और मेम्ब्रेनस बैग है। ठीक है, हमारा हार्ट कौन सी लेयर से ओरिजिनेटेड है? मीजोडर्म से। कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है, लंग्स के बीच में। कौन से लंग की तरफ टिल्टेड है? लेफ्ट लंग की तरफ टिल्टेड है। ठीक है, उसके बाद हमारे हार्ट की जो लेयर है बाहर की उसको क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। अब हमारे हार्ट में, मैमल्स में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना अब तुम लोग। देखो जो ऊपर वाला राइट में जो चैम्बर है वो है राइट आर्टरिया। क्या है? राइट आर्टरिया। उसके साइड में है लेफ्ट आर्टरिया। राइट आर्टरिया के नीचे है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरिया के नीचे है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो इनकी दीवारें है ना बीच की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया, इनके बीच की जो दीवार है और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की जो दीवार है, ये दीवार ज्यादा मोटी है एज कंपेयर टू इसके। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आर्टरिया के बीच की दीवार मोटी है या वेंट्रिकल के बीच की दीवार मोटी है? वेंट्रिकल के बीच की दीवार मोटी है और आर्टरिया के बीच की दीवार पतली है। ठीक है, इसका रीजन भी देखेंगे आगे ऐसा क्यों है। अब देखो जो राइट आर्टरिया है और लेफ्ट आर्टरिया है, इसके बीच की दीवार का नाम है इंटर आर्टरियल सेप्टम। सेप्टा का मतलब होता है वॉल, दीवार। सेप्टा का मतलब क्या होता है? वॉल या दीवार। ठीक है, अब ये दीवार किसके बीच में है? आर्टरिया के बीच में है, इसीलिए इसको बोलेंगे इंटर आर्टरियल सेप्टम। ठीक है, इस दीवार का नाम क्या है? इंटर आर्टरियल सेप्टम। तो दोनों आर्टरिया के बीच की दीवार है इंटर आर्टरियल सेप्टम। अब इंटर आर्टरियल सेप्टम जो है वो थिक है या थिन है? थिन है। कैसी है? थिन है। और ये मसल्स से बनी हुई है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मस्कुलर वॉल। क्या बोलेंगे? मस्कुलर वॉल। तो इंटर आर्टरियल सेप्टम के फीचर्स बताओ। पहला वो थिन है और दूसरा किसकी बनी हुई है? मसल की। किसकी बनी हुई है? मसल की बनी हुई है। अब हम बात करेंगे वेंट्रिकल्स के बीच की वॉल की। तो वेंट्रिकल्स के बीच की जो वॉल है उसको क्या बोलेंगे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना।
आर्ट्रिया के बीच की क्या होगी, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, और वेंट्रिकल के बीच की इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना। अब इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम थिन है या थिक है, थिक है। ये भी किससे बनी हुई है, मसल से, तो ये भी है मस्कुलर वॉल, ठीक है। आर्ट्रिया के बीच की वॉल का नाम इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल के बीच की वॉल का नाम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। थिक कौन सी है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम थिक है और इंटर आर्ट्रियल सेप्टम थिन है, दोनों मसल की बनी हुई है, इसीलिए दोनों है मस्कुलर वॉल, ठीक है। अब जो राइट आर्ट्रिया है ना और राइट वेंट्रिकल है, अब ये तो है नहीं कि यहाँ पे जो दीवार प्रेजेंट है वो यूं ही होगी, बीच में क्या होगा, अच्छा पहले दीवार का नाम याद करो। अब ये जो दीवार प्रेजेंट है, ये जो सेप्टा प्रेजेंट है, ये किस किस के बीच में, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल, मतलब यहाँ पे दोनों नाम यूज करने होंगे, आर्ट्रिया भी और वेंट्रिकल भी। तो ये जो पूरी दीवार है ना, इसका नाम है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या है इसका नाम, क्यों, क्योंकि ये किस किस के बीच में है, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। तो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार होती है उसका नाम है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या है नाम, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कैसी दिख रही है, थिक या थिन, थिक, कैसी है, थिक। लेकिन ये मसल की नहीं बनी होती है, फाइबर्स की बनी होती है, इसीलिए हम बोलते हैं ये वॉल फाइबरस है। ये वॉल कैसी है, फाइबरस। क्या ये वॉल फाइबरस थी, ये कैसी थी, मस्कुलर, पर ये वॉल कैसी है, फाइबरस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दीवार बंद होगी या बीच में एक छेद प्रेजेंट होगा, छेद होगा, क्यों, क्योंकि आर्ट्रिया से ब्लड को कहाँ जाना है, वेंट्रिकल में जाना है, तो यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होगी, एक वॉल्व प्रेजेंट होगी। अब राइट में पहला लेटर क्या है, आर, और ट्राई में भी क्या आ रहा है, आर। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो वॉल्व होती है, राइट आर्ट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है, उस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या है नाम, अब ट्राइकस्पिड में एक वर्ड आ रहा है कस्प, क्या आ रहा है, कस्प, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो बनी होती है कस्प से, किससे बनी होती है, कस्प से, या बोलेंगे मस्कुलर फ्लैप से, ठीक है। और ट्राई मतलब कितने होंगे, तीन, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व बनी हुई है तीन मस्कुलर फ्लैप से या कस्प से, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व मोस्ट इंपॉर्टेंट किस साइड होगी, राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड होगी, ठीक है। उसके बाद इधर देखो, लेफ्ट आर्ट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होगी उसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। क्या नाम है, तो इसमें कितने कस्प प्रेजेंट होंगे, दो कस्प प्रेजेंट होंगे। और बाइकस्पिड वॉल्व का एक और नाम है मिट्रल वॉल्व। क्या है एक और नाम, मिट्रल वॉल्व। इतना क्लियर हुआ। तो हमारे पास टोटल हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं, चार चैम्बर हैं। दोनों आर्ट्रिया के बीच की जो वॉल है उस वॉल का नाम क्या है, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ठीक है। वो थिन है या थिक है, थिन है। मस्कुलर है या फाइब्रस है, मस्कुलर है। उसके बाद दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल है उसका नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। थिन है या थिक है, थिक है। मसल की बनी हुई है, फाइबर की, मसल की, किसकी बनी हुई है, मसल की बनी हुई है ना। हाँ, उसके बाद आर्ट्रिया और वेंट्रिकल देखो, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है वो है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम थिन है या थिक है, थिक है। मसल की बनी हुई है, फाइबर की, फाइबर की, इसीलिए वो फाइब्रस है। अब आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड तो जाना है, तो राइट साइड में जो वॉल्व प्रेजेंट है उस वॉल्व का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो लेफ्ट में वॉल्व प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व, या एक और नाम है मिट्रल वॉल्व। क्या है एक और नाम, मिट्रल वॉल्व। अब देखो, ये जो राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल से भी आगे कहीं तो जाएगा ना ब्लड, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी एक वॉल्व प्रेजेंट है, उस वॉल्व का नाम है सेमील्यूनार वॉल्व। उस वॉल्व का नाम क्या है, सेमील्यूनार वॉल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड उठा के लेके जाएगी ऑर्टा। कौन उठा के लेके जाएगी ब्लड, ऑर्टा। तो ऑर्टा के बीच में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व प्रेजेंट है, उसका भी नाम है सेमील्यूनार वॉल्व, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड उठा के कौन लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व है,
वो कौन सी वॉल्व है? सेमिल्यूनार वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड उठा के कौन लेके जाएगी? ऑर्टा। ऑर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व है, उसका भी नाम क्या है? सेमिल्यूनार वॉल्व। अब तुम ये वॉल्व देख रहे हो, ये वॉल्व क्यों प्रेजेंट है? देखो, ब्लड आया राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल में, तो चांसेस है कि जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड वापस से ऊपर नहीं चला जाएगा, है ना? तो उस बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है वॉल्व। जैसे घर पे जो मोटर होती है ना, वहां भी अलग अलग वॉल्व प्रेजेंट होती हैं। जब हम पानी नीचे भेजते हैं तो ऊपर वाली वॉल्व बंद कर देते हैं, जब पानी ऊपर भेजते हैं तो नीचे वाली वॉल्व बंद कर देते हैं। तो जब यहाँ पे ब्लड नीचे आएगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बंद? ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके, ठीक है? तो वॉल्व क्यों प्रेजेंट होती हैं? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है? कितनी वॉल्व पढ़ी तुमने? 3 पढ़ी, ठीक है? एक वॉल्व थी ट्राइकस्पिड वॉल्व, दूसरी बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व, और तीसरी है सेमिल्यूनार वॉल्व्स, ठीक है? अब देखो, जब ये तुम आर्टरी बोल रहे हो, पल्मोनरी आर्टरी, तो शुरू में क्या आ रहा है? आर आ रहा है ना, तो ध्यान रखना पल्मोनरी आर्टरी कहां से ब्लड उठाएगी? राइट वेंट्रिकल से, ठीक है? राइट वेंट्रिकल में आर आ रहा है ना पहले, तो पल्मोनरी आर्टरी कहां से ब्लड उठाएगी? राइट वेंट्रिकल से। बच गई ऑर्टा, वो उठाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है? अब एक टिश्यू होता है हमारे हार्ट में, वो टिश्यू है नोडल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? नोडल टिश्यू। जैसे जो हार्ट होता है ना, हार्ट 2 टाइप का होता है, एक मायोजेनिक, एक न्यूरोजेनिक, ठीक है? मायो मतलब मसल से रिलेटेड है, और न्यूरो मतलब कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेटेड है ना? तो मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या है कि हमारे हार्ट को कहीं से सिग्नल की जरूरत नहीं है, हमारा हार्ट खुद सिग्नल जनरेट कर सकता है। हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है। कैसा है? ऑटो एक्साइटेबल, मतलब खुद एक्साइट हो सकता है। तुमने देखा होगा कई बार जो दिल बाहर रखा होता है, बॉडी से बाहर निकल के, वो फिर भी धड़कता रहता है ना? क्यों धड़क रहा है वो? क्यों फिर भी बीट कर रहा है? बाहर निकाल दिया बॉडी से तो बीट नहीं करना चाहिए। अगर हार्ट हमारा न्यूरोजेनिक होता, ब्रेन से कंट्रोल होता, तो बॉडी से बाहर निकालने के बाद वो बीट नहीं करता। लेकिन हार्ट तो बॉडी से बाहर निकालने के बाद भी बीट कर रहा है, मतलब हार्ट के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा प्रेजेंट है जो उसको बीट करने के लिए सिग्नल दे रहा है। तो हमारा हार्ट खुद ही सिग्नल जनरेट करता है बीट करने के लिए, इसीलिए हम बोलते हैं हार्ट मायोजेनिक है। कैसा है? मतलब हार्ट के अंदर ही ऐसी मसल प्रेजेंट है जो सिग्नल जनरेट कर रही है, ठीक है? इसीलिए हमारा हार्ट क्या है? ऑटो एक्साइटेबल, वो खुद ही एक्साइट हो जाता है, ठीक है? और हार्ट के पास एक और प्रॉपर्टी होती है ऑटो रिदमिसिटी की। ऑटो रिदमिसिटी की मतलब हार्ट जो है वो रिदम करने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद ही वो सिग्नल जनरेट कर सकता है, ठीक है? तो हमारा हार्ट मायोजेनिक है या न्यूरोजेनिक? मायोजेनिक, ठीक है? कॉकरोच का हार्ट होता है न्यूरोजेनिक। कॉकरोच का हार्ट कैसा होगा? न्यूरोजेनिक। हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक, मतलब खुद ही सिग्नल वो जनरेट कर सकता है। और ये सिग्नल जनरेट करने के लिए हमारे हार्ट में एक टिश्यू होता है, उस टिश्यू का नाम है नोडल टिश्यू। टिश्यू का नाम क्या है? नोडल टिश्यू। अब नोडल टिश्यू है मसल से बना हुआ। नोडल टिश्यू किससे बना हुआ है? मसल से। मसल से बना हुआ है और सिग्नल देगा, इसीलिए हार्ट क्या है? मायोजेनिक, ठीक है? तो नोडल टिश्यू क्या है? स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर, मतलब एक स्पेशल, कार्डियक वर्ड किससे रिलेटेड होता है? हार्ट से। तो नोडल टिश्यू क्या है? स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर। मस्कुलेचर मतलब ये किसका बना हुआ है? मसल का, ठीक है? अब ये नोडल टिश्यू है ना, हमारे हार्ट में 2 जगह प्रेजेंट होता है। पहले ये प्रेजेंट होगा राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम। तुम्हें उठाना है राइट आर्ट्रियम। कौन सा आर्ट्रियम उठाना है? राइट आर्ट्रियम। और राइट आर्ट्रियम का भी तुम्हें देखना है राइट अपर कॉर्नर। क्या देखना है? राइट अपर कॉर्नर। लोकेशन ध्यान रखना। देखो, राइट आर्ट्रियम दिख रहा है? हाँ, राइट आर्ट्रियम दिख रहा है। इस राइट आर्ट्रियम में तुम्हें कौन सा कॉर्नर देखना है? राइट अपर। पहले तो अपर चलो, अपर में पहुंच गए। अपर में ये राइट है या ये? जहां पे ये येलो बनाया हुआ ये राइट है ना? तो राइट आर्ट्रियम का अपर राइट कॉर्नर, वहां पे प्रेजेंट है तुम्हारा नोडल टिश्यू। क्या प्रेजेंट है? नोडल टिश्यू। तुम्हें कौन सा आर्ट्रियम देखना है?
राइट आर्ट्रियम, उसकी भी लोकेशन कौन सी, राइट अपर कॉर्नर। वहां पे तुम्हारा नोडल टिश्यू प्रेजेंट है और उस नोडल टिश्यू का नाम है सैन। क्या है नाम, सैन। सैन मतलब साइनो आर्ट्रियल नोड। सैन का मतलब क्या है, ठीक है। तो नोडल टिश्यू हमारे हार्ट में दो जगह प्रेजेंट होता है। पहली लोकेशन हमने देखी है राइट आर्ट्रियम का राइट अपर कॉर्नर, राइट आर्ट्रियम का राइट अपर कॉर्नर, ठीक है। और वहां पे जो नोडल टिश्यू प्रेजेंट है उसको हमने नाम दिया सैन। क्या नाम दिया, सैन। सैन मतलब साइनो आर्ट्रियल नोड। सैन का मतलब क्या है, साइनो आर्ट्रियल नोड। देखो राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम में है सैन। सैन की फुल फॉर्म बताओ, साइनो आर्ट्रियल नोड। अब साइनो आर्ट्रियल नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। साइनो आर्ट्रियल नोड को क्या बोलेंगे, पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन के लिए जितने भी सिग्नल जाते हैं वो सिग्नल देगा सैन। वो सिग्नल कौन देगा, सैन देगा, ठीक है। तो सैन का काम है रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट। जो हमारा हार्ट एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके लिए सिग्नल देना काम किसका है, सैन का, ठीक है। उस सिग्नल को इनिशिएट करेगा और उसको मेंटेन भी करेगा, ठीक है। जो रिदमिकली हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस कॉन्ट्रेक्शन के लिए सिग्नल कहां से आ रहा है, सैन से। उसको इनिशिएट करने का भी और मेंटेन करने का भी काम किसका है, सैन का। सैन को क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। पेस मेकर ऑफ हार्ट क्यों बोलते हैं सैन को, क्योंकि ये मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। एक्शन पोटेंशियल का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है, पोटेंशियल वर्ड सुना है तुमने कभी, जैसे 70 वोल्ट 50 वोल्ट, ये सब क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अब हमारा जैसे ब्रेन है, ब्रेन को भी काम करने के लिए एक्शन पोटेंशियल की जरूरत होती है। इसी तरीके से हार्ट को भी काम करने के लिए एक्शन पोटेंशियल की जरूरत होगी। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, जैसे मान लो तुम्हें किसी ने थप्पड़ मारा, ठीक है। अब तुम्हें तो सिग्नल मिल गया है ना, तुम भी दूसरे को मारोगे थप्पड़, तो वो जो तुम्हें सिग्नल मिला है ना, वही क्या है तुम्हारे लिए एक्शन पोटेंशियल। क्या है एक्शन पोटेंशियल, मतलब कुछ काम करने के लिए स्टिमुलस मिलना, ठीक है। तो हार्ट को काम क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। बीट करने के लिए हार्ट को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट। उसके लिए उसको सिग्नल मिलना चाहिए। सिग्नल मिलने के लिए वहां पे जनरेट होना चाहिए एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट होना चाहिए, एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम नंबर में जनरेट किया जाता है बाय सैन। कौन जनरेट करेगा, सैन। और ये कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे, एक मिनट में 70 to 75 टाइम्स, ठीक है। एक मिनट में 70 to 75 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इसीलिए तुमने सुना होगा, एनसीईआरटी ने लिखा भी है, एवरेज होगा 72। एवरेज कितना होगा, 72। तो तुम सुनते हो ना कि हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है एक मिनट में, 72 टाइम्स धड़कता है ना, तो एवरेज है वो 72। बाकी कितने एक्शन पोटेंशियल आएंगे हार्ट के पास एक मिनट में, 70 to 75, और इसका एवरेज कितना होगा, 72, ठीक है। तो ये उड़ीसा वाले पेपर, उड़ीसा का पेपर हुआ था एक बार 2019 में अलग से, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि सैन को पेस मेकर ऑफ हार्ट क्यों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक मिनट में मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। और वो एक्शन पोटेंशियल कितने हैं, 70 to 75। एक्शन पोटेंशियल का मतलब समझे कि हार्ट को स्टिमुलस मिलेगा कि अब तेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। वो सिग्नल मिलेगा हार्ट को फॉर कॉन्ट्रैक्शन। देखो जो हमारा नोडल टिश्यू है वो क्या है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर। उसकी पहली लोकेशन हमने देखी अपर राइट कॉर्नर ऑफ कौन सा आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। दूसरी लोकेशन है उसकी राइट आर्ट्रियम के अंदर ही लोअर लेफ्ट कॉर्नर, मतलब उसका बिल्कुल डायगनली अपोजिट, ठीक है। दूसरा कॉर्नर कौन सा होगा, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। वो था अपर राइट कॉर्नर, ये कौन सा है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, उसके डायगनली ऑपोजिट बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो नोडल टिश्यू की लोकेशन है ये प्रेजेंट होगा कहां पे, नियर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। कहां पे प्रेजेंट होगा, नियर
आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एक बार देख लो फिर उसकी लोकेशन दिखाती हूँ। अब इसको हम बोलेंगे एवी नोड। इसका नाम क्या है? एवी नोड। ये क्या था? एसएन। एसएन मतलब साइनो आर्ट्रियल नोड, या एसएन मत याद रखो, एसए नोड बोलो इसको। एसए नोड मतलब साइनो आर्ट्रियल नोड, एसए नोड बोलो इसको। और ये क्या है? एवी नोड। एवी नोड मतलब आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये नियर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट है। ठीक है। अब ये जो तुम्हारा एवी नोड है, यहां से निकलेंगे फाइबर्स। क्या निकलेंगे? फाइबर्स। वो फाइबर्स को हम बोलेंगे नोडल फाइबर्स। क्या बोलेंगे? नोडल फाइबर। नोड से निकल रहे हैं तो नोडल फाइबर्स। ठीक है। और ये फाइबर्स मिलके बनाते हैं एवी बंडल। क्या बनाएंगे? एवी बंडल। अब ये एवी बंडल आगे ट्रेवल करेगा, आगे तक जाएगा और पास करेगा थ्रू एवी सेप्टम। एवी सेप्टम मतलब आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। जब उसमें दिखाऊंगी तो अच्छे से समझ आएगा। ये कहां से पास किया? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास किया और इमर्ज हुआ मतलब निकला। कहां पे निकला? ऑन द टॉप ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वहां पे निकला और फिर वहां से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लेफ्ट बंडल और राइट बंडल। ठीक है। और वहां पे जाके फिर इसने बनाए पुरकिंजे फाइबर्स ऑन रिस्पेक्टिव साइड्स। आगे जाके इसने क्या बनाए? पुरकिंजे फाइबर्स। देखो पहली लोकेशन तो क्या थी? दोनों जो लोकेशन है ना नोडल टिश्यू की, वो राइट आर्ट्रियम में ही है। पहली लोकेशन थी अपर राइट कॉर्नर। अपर राइट कॉर्नर में था एसए नोड। क्या था? एसए नोड मतलब साइनो आर्ट्रियल नोड। उसका काम क्या था कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिसकी वजह से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है 70 to 75 टाइम्स। ठीक है। इसका काम क्या? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना। इसको क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट। उसके बाद दूसरा प्रेजेंट है राइट एट्रियम के अंदर ही लोअर लेफ्ट कॉर्नर में। कहां पे प्रेजेंट है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर में। अब लोअर लेफ्ट कॉर्नर में जो प्रेजेंट है उस नोडल टिश्यू को बोलते हैं एवी नोड। क्या बोलेंगे? एवी नोड। एवी नोड मतलब आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। क्या बोलेंगे? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब ये जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है ये प्रेजेंट है। देखो ये जो दीवार है, ये दीवार किस किस के बीच में? ये पूरा वेंट्रिकल और ये आर्ट्रिया है। तो इस दीवार का नाम क्या होगा? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो नोड है ये किसके पास प्रेजेंट है? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट है। किसके पास प्रेजेंट है ये नोड? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट है। इसीलिए इस नोड का नाम क्या दिया? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। क्या नाम दिया इसका? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पास करेगी किससे? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से। किससे पास कर रही है? देखो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास कर रही है और यहां से गई पूरा और पास करते हुए ये निकलेगी। अब ये जो दीवार है इस दीवार का नाम क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दीवार किसके बीच में? वेंट्रिकल्स के बीच में। ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार का नाम क्या होगा? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये यहाँ से आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास हुई और इमर्ज हुई मतलब निकली। कहां पे निकली? ऑन टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। कहां पे निकली? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे निकली। अब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे निकलने के बाद ये लेफ्ट में भी डिवाइड होगी और राइट में भी। यहाँ से ये जो तुम्हारी नोड है ये दो में डिवाइड होगी, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक है। और यहाँ पे ये बना देती है फाइबर्स। उन फाइबर्स का नाम है पुरकिंजे फाइबर्स। फाइबर्स का नाम क्या है? पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है। अब यहाँ से निकलते हैं तुम्हारे नोडल फाइबर्स। क्या निकलते हैं? नोडल फाइबर्स। ठीक है। और वो नोडल फाइबर्स के पूरे बंडल होते हैं। उन बंडल्स को हम बोलते हैं एवी बंडल। क्या बोलते हैं? एवी बंडल। एवी बंडल मतलब आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। एवी बंडल मतलब आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ठीक है। यहाँ से क्या निकले तुम्हारे? फाइबर्स। क्या निकले? फाइबर्स। उन फाइबर्स का नाम क्या है? एवी बंडल। ठीक है। फिर ये एवी बंडल यहाँ पे
इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पे आया और टॉप पे आके दो में डिवाइड हो गया, लेफ्ट बंडल और राइट बंडल। ये हो गया तुम्हारा राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये बनाएंगे फाइबर्स और उन फाइबर्स का नाम है पुरकिंजे फाइबर्स। जो लेफ्ट बंडल है वो लेफ्ट में पुरकिंजे फाइबर बनाएगा, जो राइट बंडल है वो राइट में पुरकिंजे फाइबर्स बनाएगा। इतना समझ आया? तो नोडल टिश्यू की दो लोकेशन है, नाम बताओ पहले तो। नोडल टिश्यू ऐसे नोड, ऐसे बोलो, एक तो होगा ऐसे नोड और एक होगा एवी नोड, ठीक है। ऐसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट है? राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में। और एवी नोड कहाँ पे? राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है। आएगा समझ? नोडल टिश्यू। अच्छा एक बार उसको बंद करो भावना। देखो भाई इधर देखो, हमारा ना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से पहले एनसीईआरटी ने एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है सर्कुलेटरी पाथवेज का। तो सर्कुलेटरी पाथवेज में देखो, तुमने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा है कि जो सर्कुलेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक क्लोज्ड और एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं ना, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? मतलब उसमें आर्टरिया, वेन्स, कैपिलरीज ये सब प्रेजेंट होगा। पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि सारे ऑर्गन यूं ही ब्लड में पड़े होंगे, कोई भी आर्टरिया, वेन और कैपिलरी प्रेजेंट नहीं होगी। तो एनसीईआरटी लिखती है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा आर्थ्रोपोड्स में और मलस्क में, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ कहाँ पे है? अब जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनिज्म है ना एनिमल किंगडम में, तुम्हें पता होना चाहिए किसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, किसमें क्लोज, ठीक है। जरूरी नहीं है वो यहाँ पे सिर्फ आर्थ्रोपोड और मलस्क देगा, कुछ भी दे सकता है वो एनिमल किंगडम से उठा के, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में होगा? आर्थ्रोपोड्स में और मलस्क में। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तुम्हारा एनालिड्स में और कॉर्डेट्स में, ठीक है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में है? एनालिड्स में और कॉर्डेट्स में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में है? आर्थ्रोपोड्स में और मलस्क्स में। अब हमें सबसे पहले बात करनी है फिशेस की। तो फिशेस के अंदर टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब फिशेस के चैम्बर में कितने हार्ट, फिशेस के हार्ट में कितने चैम्बर? दो चैम्बर होंगे उनके हार्ट में। अब एक चैम्बर को बोलेंगे आर्टरिया और एक चैम्बर को बोलेंगे वेंट्रिकल, ठीक है। एक चैम्बर का नाम क्या है? आर्टरिया और दूसरे का नाम है वेंट्रिकल। फिशेस का जो हार्ट है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। कैसा ब्लड पंप करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा। फिर ये जो ब्लड है ये ब्लड जाएगा गिल्स तक। किस तक जाएगा? गिल्स तक। गिल्स जो है इस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड कर देंगे और अब ये ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। तो इनका जो ये ब्लड सर्कुलेशन है ना इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन? फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन क्यों होता है? क्योंकि उनके हार्ट ने पंप किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उनके हार्ट में सिर्फ कैसा ब्लड पंप होता है? डीऑक्सीजनेटेड। वो ब्लड फिर कहाँ गया? गिल्स के पास। गिल्स ने ब्लड को बनाया ऑक्सीजनेटेड और पहुंचा दिया किस तक? बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। तो इनका हार्ट जो है उसमें सिर्फ एक टाइप का ब्लड होता है और वो ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। इसीलिए इनका जो सर्कुलेशन है फिशेस का सर्कुलेशन उसको क्या बोलेंगे? सिंगल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन है? सिंगल सर्कुलेशन। उसके बाद आते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। अब एम्फीबियंस के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। कितने चैम्बर्ड हार्ट? 3 चैम्बर्ड हार्ट। लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल में क्या होगा? 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ठीक है। फिशेस सॉरी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड मतलब 2 आर्टरियां होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। अब इनका जो लेफ्ट आर्टरी है, देखो लेफ्ट आर्टरिया को कौन सा ब्लड मिलेगा? मैं याद रखती थी लक्स से। एल मतलब लेफ्ट, ऑक्स, ऑक्स मतलब ऑक्सीजनेटेड साउंड आ रहा है ना, तो लक्स मतलब लेफ्ट और ऑक्सीजनेटेड, मतलब लेफ्ट आर्टरिया में कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। तो राइट आर्टरिया में कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। अब इनका जो हार्ट है उसमें एक ही टाइप का ब्लड है या 2 टाइप का ब्लड है? 2 टाइप का ब्लड है। लेकिन वेंट्रिकल तो इनके पास एक ही है, वेंट्रिकल एक ही है, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके वेंट्रिकल में मिक्स हो जाएंगे। वेंट्रिकल में आके दोनों टाइप के ब्लड
मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका सर्कुलेशन, ब्लड तो दो टाइप का, इसीलिए डबल सर्कुलेशन हो गया, पर यहाँ पे ब्लड मिक्स हो गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। फिशेस के सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे? फिशेस के सिंगल सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि उनका जो हार्ट है वो सिर्फ एक टाइप का ब्लड पंप कर रहा है और वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं उनका हार्ट दो टाइप का ब्लड पंप करता है, पर वो जो ब्लड है वो एक ही वेंट्रिकल होने की वजह से उसमें मिक्स हो जाता है आके, इसीलिए उनका सर्कुलेशन है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद बात आएगी क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स की, ठीक है। बर्ड्स और मैमल्स देखने हैं। क्रोकोडाइल में भी कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड। तो क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में क्या होगा? 4 चैम्बर प्रेजेंट होंगे हार्ट में, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा। लेफ्ट आर्टरिया में हमेशा कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट आर्टरिया में कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। राइट आर्टरिया में कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। अब लेफ्ट आर्टरिया से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट आर्टरिया से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। तो इस सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन। यहाँ ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, ऑक्सीजनेटेड अलग रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड अलग रहेगा। तो बर्ड्स में, मैमल्स में और क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर्ड हार्ट? 4 चैम्बर्ड हार्ट। सर्कुलेशन कौन सा? डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये सर्कुलेटरी पाथवे थे हमारे, एक बार उसमें से रीड करो इसको। देखो सर्कुलेटरी पाथवे बताया हुआ है। सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ 2 टाइप। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में होता है? आर्थ्रोपोड्स में और मलस्क्स में। यहाँ पे क्या होगा? ब्लड पंप्ड बाय हार्ट passes through large vessels into open spaces और बॉडी कैविटीज कॉल्ड साइनसेस। तो ये लाइन अलग है जो मैंने उसमें नहीं लिखी हुई, कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा कि जो ब्लड हार्ट ने पंप किया है वो ब्लड बड़ी बड़ी वेसल्स के थ्रू जाएगा ओपन स्पेसेस में या बॉडी कैविटीज में। कहा जाएगा? ओपन स्पेसेस में या बॉडी कैविटीज में। और ये जो ओपन स्पेस या बॉडी कैविटी है इनको क्या बोलेंगे? साइनस। क्या बोलेंगे? साइनस, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड और मलस्क में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसमें क्या हुआ? उनमें हार्ट ने ब्लड पंप किया, ये पंप बड़ी बड़ी वेसल्स के थ्रू साइनसेस तक पहुंचता है। कहां पहुंचता है? साइनसेस तक। साइनसेस क्या होते हैं? बॉडी कैविटीज, ठीक है। जो उनका लार्ज स्पेसेस है ना, ओपन स्पेसेस, उसको क्या बोलेंगे? साइनस। क्या बोलेंगे? साइनस। अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में था? एनालिड्स में और कॉर्डेट्स में था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी ब्लड पंप करेगा हार्ट वो जाएगा थ्रू अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में क्या क्या है? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। अब अच्छे से ब्लड फ्लो कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम में होगा? ओपन में या क्लोज्ड में? क्लोज्ड में। किसमें? क्लोज्ड में, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा कौन सा है? मोर एफिशिएंट कौन सा है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आगे है ऑल वर्टिब्रेट्स possess a muscular chambered heart। सारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका हार्ट होता है मस्कुलर। उनका हार्ट कैसा होगा? मस्कुलर, ठीक है। फिशेस हैव, फिशेस में कितने चैम्बर्ड हार्ट? 2 चैम्बर्ड, एक आर्टरिया और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो हैं उनमें कितने चैम्बर्ड हार्ट? 3 चैम्बर्ड हार्ट। लेकिन क्रोकोडाइल में 3 चैम्बर्ड नहीं होता। 3 चैम्बर्ड में आर्टरिया कितने होंगे? 2। वेंट्रिकल कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल्स की, उनमें कितने चैम्बर्ड हार्ट होगा? 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। उनमें 2 आर्टरिया होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें फिशेस की, तो फिशेस में क्या है? हार्ट कैसा ब्लड पंप करता है? डीऑक्सीजनेटेड। उसको ऑक्सीजनेट करने का काम किसका है? गिल्स का, ठीक है। और फिर गिल्स से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। अब फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, और गिल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा दिया जाता है वापस कहाँ पे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट को भेज दिया जाएगा, और जो ब्लड ऑक्सीजनेट किया है वो पूरे
बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। तो फिशेज में कैसा सर्कुलेशन होगा? सिंगल सर्कुलेशन। यही अगर हम बात करें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की, तो यहाँ पे जो लेफ्ट आर्टरियम है वो कैसा ब्लड रिसीव करती है? ऑक्सीजनेटेड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरिया के पास आया कहाँ से? गिल्स से, लंग्स से या स्किन से। ठीक है, गिल्स से, लंग्स से या स्किन से आया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट आर्टरियम को मिलता है कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे कहां से मिला? बॉडी पार्ट्स से। कहां से मिला? देखो पहले फिशेस की बात करो। फिशेस में कितने चैम्बर्ड हार्ट? 2 चैम्बर्ड हार्ट है ना। उसमें क्या क्या है? एक आर्टरिया है और एक वेंट्रिकल है। ये किसका हार्ट है? फिशेस का। किसका हार्ट है? फिशेस का। अब फिशेस के हार्ट में सिर्फ कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा? गिल्स के पास। कहाँ पे जाएगा? गिल्स के पास जाएगा। गिल्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसा बना देंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देंगे। और बॉडी को कैसे ब्लड की जरूरत है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट्स के पास। कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट्स के पास। अब यहाँ पे जो भी CO2 ऐड हो रही है ब्लड में, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ पे चला जाएगा? हार्ट में। कहाँ पे चला जाएगा? हार्ट में। तो फिशेस में जो सर्कुलेशन है वो कैसा है? सिंगल। कैसा सर्कुलेशन है? सिंगल सर्कुलेशन। उसके बाद हमें बात करनी है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या था तुम्हारे पास? कितने चैम्बर होंगे? 3 चैम्बर होंगे। 3 चैम्बर में क्या था? 2 आर्टरिया और एक वेंट्रिकल था, है ना। ये कौन सा आर्टरिया? लेफ्ट आर्टरिया। ये कौन सा आर्टरिया? राइट आर्टरिया। और ये क्या तुम्हारा? वेंट्रिकल। ठीक है। अब लेफ्ट आर्टरिया के पास कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड आएगा? अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड 3 जगह से आ सकता है। या तो आएगा गिल्स से, या तो आएगा गिल्स से, या आएगा लंग्स से, या आएगा स्किन से। ठीक है, 3 जगह से आ सकता है, गिल्स, लंग या स्किन। ठीक है। अब राइट आर्टरिया। राइट आर्टरिया में कैसा ब्लड आ रहा था? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? बॉडी पार्ट्स से। कहाँ से आएगा? बॉडी पार्ट्स से, है ना। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था बॉडी में जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज में क्या होता है? CO2 रिलीज होती रहती है और उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है ना। तो जो CO2 उन्होंने ब्लड में डाली उससे कैसा ब्लड बन गया? डीऑक्सीजनेटेड। तो ये ब्लड कहाँ पे आ गया? राइट आर्टरियम के पास। लेकिन यहाँ आके तो दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो गए, इसीलिए सर्कुलेशन का नाम क्या है? क्या है इसका नाम? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। देखो बर्ड्स और मैमल्स में क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट आर्टरिया कैसा ब्लड रिसीव करेगी? ऑक्सीजनेटेड। और राइट आर्टरिया कैसा ब्लड रिसीव करेगी? डीऑक्सीजनेटेड। फिर लेफ्ट आर्टरिया से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट आर्टरिया से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है। अब वेंट्रिकल जो है इस ब्लड को पंप करेगी आगे, लेकिन ब्लड की कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है। 2 separate circulatory pathways are present in these organisms, hence these animals have double circulation. ठीक है। अब इनमें क्या होगा? जो तुम्हारा लेफ्ट वाला साइड है वो कैसा ब्लड पंप कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड। और राइट वाला डीऑक्सीजनेटेड। तो टोटल तुम्हारे कितने सर्कुलेशन चल रहे हैं? 2। इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। करना भावना बंद एक बार।